गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सभी आपको करवाया गया है और आपने याद भी किया होगा और अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कल अपन पर चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमाइल्स है, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद के अंदर कल मैंने आपको चर राशियाँ, अचर राशियाँ और बहुपद के बारे में एक बेसिक ज्ञान बताया था। तो उसमें बताया था कि चर राशियाँ की वे राशियाँ जिनका मान हमें पहले से ज्ञात नहीं होता है वो क्या होती है, चर राशियाँ। और वे राशियाँ जिनका मान आपको पहले से ज्ञात होता है, अचर राशियाँ। बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग गुणा अंतर भाग के दो संयोग से बने पदों को क्या कहते हैं, अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, उसके लिए आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी और वो 3 कंडीशन हमारे पास क्या थी कि पहली कंडीशन ये थी कि बीजीय व्यंजक में चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए और बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद में चर का जो गुणांक है एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन लागू होती है तो वो बीजीय व्यंजक क्या होता है, आपका बहुपद होता है। फिर आपको मैंने फैक्टर संबंधी फॉर्मूले लिखवाए थे जो हमारे पास ने, इन प्रकार से आप लोगों ने याद किए होंगे, सभी विद्यार्थियों ने याद किए होंगे। और वो क्या थे आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी की पावर 3 इक्वल a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, a माइनस बी की पावर 3 a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b इंटू a माइनस b। साथ में वो करवाया है a क्यूब प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यदि एक विशेष कंडीशन थी a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको कल लिखवाया था और आपने याद भी किया होगा। अब देखिए आगे, आज अपन एक्सरसाइज नंबर 3.1 3.1 पढ़ेंगे और वो हमारे पास क्या था, हमारा बहुपद के बारे में चैप्टर का नेम है आपका। तो 3.1 में आपके पास पहला क्वेश्चन, आपके पास बुक है तो आप बुक में प्रश्न दे सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं प्रश्न बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको कोई समस्या नहीं है, बुक लाने की जो आवश्यकता नहीं है अगर फिलहाल आपके पास प्रेजेंट में नहीं है तो आप देखोगे आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न द्विघात समीकरण या निम्न द्विघातीय बहुपद लिखा हुआ है, एक ही बात होती है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें
4x² प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 6x² माइनस x माइनस 2। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें x² माइनस 15। फिफ्थ क्वेश्चन है x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 3x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो आपको करना क्या है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करें। शून्य क्या होते हैं? दिए गए बहुपद में x बराबर वह वैल्यू रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? उसके शून्य कहलाते हैं। तो शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में इसकी क्या करनी है? अपने को जांच भी करनी है। तो पहले आप क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो पहले आप इस पर्सन को नोट कर लीजिए और उसके बाद में अपन पहला क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप नोट किया होगा या आप उसके माध्यम से इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें पहले में पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को 4x² प्लस 8x। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको ज्ञात क्या करना है? शून्य ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास कैसा है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि x की घात कैसी है? चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, पदों की संख्या सीमित है और साथ में प्रत्येक पद में चर का जो गुणांक है वो अपने आप में क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो बहुपद है हमारे पास। अब क्या करना है? सबसे पहले अपन दिए गए बहुपद को fx से इंटीग्रेट करेंगे। तो fx बराबर लिखोगे 4x² प्लस 8x। दिए गए बहुपद को सबसे पहले अपन क्या करेंगे? fx से द्वारा लिखेंगे, fx से इंटीग्रेट करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया? fx बराबर 4x² प्लस 8x। इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है अपने को? 4x दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है। तो 4x कॉमन गया, यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 4 को भाग दोगे इसके अंदर, x तो बाहर आ गया है और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो क्या आ गया? 4x इंटू x प्लस 2 क्या आ गया? इसके गुणनखंड आ गए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद के बराबर अपने को क्या करना होता है? शून्य रखना होता है। तो आप देखोगे fx इक्वल 0। कब? जब अपने को शून्य ज्ञात करने होते हैं। अब ये भी fx की वैल्यू है, ये भी fx की वैल्यू है, तो यहाँ पे अपन fx की वैल्यू रखेंगे। तो क्या होगा? 4x इंटू x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से आप देखोगे 4x इक्वल भी 0 है या x प्लस 2 इक्वल भी क्या है? 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 0/4 या x बराबर कितना आ गया? माइनस का 2 प्लस 2 को ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 0 या x बराबर -2। तो आपने देखा कि x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई हमारे पास। क्या? 0, -2। यानी दिए गए बहुपद के अंदर अगर 0 रखते हैं तो इसका मान 0 होता है और अगर x बराबर -2 रखते हैं तब भी इसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0 और -2 क्या हो गया? इसका शून्य हो गए। फिर अपने को क्या करनी थी? प्रश्न में लिखा हुआ था कि इस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या करना अपने को? सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करेंगे तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इसके जो शून्य होते हैं उसको अपन अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बनेगा अपने पास शून्यों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है? शून्य है। तो शून्य क्या है? अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। तो क्या आ गया? 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि 0 इंटू -2 कितना आ जाएगा? -2 आएगा और -2 प्लस 0 कितना आएगा? -2। और इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक, x का गुणांक आपको यहाँ पे देखना है और x² का गुणांक यहाँ पे देखना है। तो कितना आएगा? देखो माइनस तो सूत्र के अनुसार है
फिर क्या लिखा हुआ है x का गुणांक, तो x का गुणांक यानी जिसका गुणांक पूछा उसको छुपा दो, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे 8, तो क्या आ गया 8 अपॉन कितना आ गया x का गुणांक कितना है 4, माइनस 8 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो आप देखोगे ये मान और ये मान दोनों अगर सेम आते हैं तो आपका मान क्या होता है सही होता है। इसी के अंदर आगे है शून्यों का गुणनफल, तो इक्वल क्या होता है शून्य का हमारे पास 0 इंटू माइनस 2 इक्वल कितना आ गया 0, और उसके बाद में फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद कौन सा होता है जिसके साथ में x नहीं होता है वो अचर पद होता है, तो यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, इसका मतलब कितना अचर पद 0, तो अचर पद कितना है यहाँ पे 0, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 0 में 4 का भाग कितना आ गया 0, तो देखो दोनों मान क्या है सेम है, तो ये सत्य है। तो इस प्रकार से आपने शून्य भी ज्ञात कर लिए और साथ में क्या कर लिए इनके संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। तो सबसे पहले आप देखोगे दिए गए फलन को आप fx के बराबर लिखोगे, fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x, ये x तो बाहर आ गया, 4 का भाग दोगे 8 में कितनी बार गया 2 बार। अब क्या है अपने को शून्य ज्ञात करने तो fx के बराबर क्या लिखना होता है शून्य लिखना होता है, तो fx बराबर 0, यहाँ पे आपने fx का मान रख दिया बराबर 0, तो 4x के बराबर भी 0 है और x प्लस 2 के बराबर भी क्या है 0 है, तो x बराबर क्या होगा 0.4 या x बराबर इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखोगे 0 में 4 का भाग दो कितना आएगा 0, तो x की दो वैल्यू आ गई 0 माइनस 2 यानी शून्य कितना आ गई 0 और माइनस 2। शून्य को अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, तो सत्यता की जांच करते हैं कि आपने जो शून्य निकाले वो सही है या गलत है। उसके लिए अपन क्या करना है शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है 0 प्लस माइनस 2 कितना आ गया माइनस 2, इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस फिर x का गुणांक कितना है 8 और x का गुणांक कितना है 4, तो माइनस 8 में 4 का भाग दो कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो दोनों मान सेम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है सही है। यहाँ पे शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल कितना है 0 गुणा माइनस 2 कितना आ गया 0, फॉर्मूला क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद कितना है 0, अचर पद कौन सा होता है जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है x का गुणांक जो x नहीं होता है जिसका गुणांक चर न हो विदाउट चर हो, वहां पे न तो x हो केवल जैसे 5 3 4 ऐसे लिखा हो उसके गुणांक में x नहीं हो, वो क्या होता है अचर पद होता है, तो अचर पद कितना है 0, 0 में 4 का भाग कितना आ गया 0, दोनों मान सेम है तो आपका क्या है सही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इस प्रकार की समस्या है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आप क्या है व्यूज के माध्यम से वीडियो पर व्यूज कर स्टॉप कर भी इसको नोट कर सकते हैं, तो उस समय थोड़ा अभाव है हमारे पास, इसलिए आप क्या है व्यूज के माध्यम से या स्टॉप के माध्यम से आप इसको नोट कर लेना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, इसको आप द्विघात बहुपद भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे x के अधिकतम घात कितनी है 2। तो क्या मेथड है सबसे पहले दिए गए सवाल को आप fx बराबर लिखोगे fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके टुकड़े निकालेंगे। ये अपने आप में एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड क्या होता है कि x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, तो 4x स्क्वायर गुणा a कितना होगा 4x स्क्वायर होगा, तो आपको ऐसे नहीं आपको पहला और तीसरा पद को गुणा करना है, तो 4x स्क्वायर को गुणा करोगे 1 से, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए अपने पास, गुणा करने पर 4x स्क्वायर गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, और जोड़ने पर हमारे पास मान आना चाहिए माइनस के 4x, यानी आपको ऐसे दो मान ज्ञात करने हैं कि गुणा करने में तो कितना प्राप्त हो प्लस के 4x स्क्वायर और जोड़ने में कितना प्राप्त हो माइनस के 4x। करना क्या है पहले x स्क्वायर वाले गुणांक x स्क्वायर वाले पद को
ये अचर पद से गुणा करना है तो कितना आ गया 4x², और बीच वाला पद क्या है माइनस के 4x, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 4x², जोड़ने पर आना चाहिए माइनस के 4x। तो ऐसे मान क्या होंगे माइनस के 2x और माइनस के 2x, जोड़ोगे कितना आएगा माइनस के 4x, और माइनस के 2x को माइनस के 2x से गुणा करोगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और x इंटू x क्या हो जाएगा x²। तो आपके टुकड़े क्या बन जाते हैं यहाँ पे, ये पहला मान तो ऐसा कैसा 4x², और बीच वाले पद को आपको तोड़ने के लिखना होता है, तो तोड़ने का माध्यम क्या बना हमारे पास माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो -2x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2x, तो शेष क्या बच गया 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है +1 कॉमन है, या -1 कॉमन निकालोगे तो ये तो जाएगा प्लस का 2x और -1। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2x माइनस 1, तो शेष क्या बच गया 2x माइनस 1। आपको क्या करना है शून्य ज्ञात करने, तो fx बराबर क्या करते हैं 0 रखते हैं। यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल कितना है 0। यहाँ से देखोगे 2x माइनस 1 के बराबर भी 0 है, या 2x माइनस 1 के बराबर भी क्या है 0। इधर से आप देखोगे 2x बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1, या 2x ये माइनस 1 को ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। तो x बराबर क्या आ गया 1/2, या x बराबर क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से आप देखोगे x की दो वैल्यू आ गई 1/2, 1/2, तो दो शून्य को हो गए 1/2 और 1/2, यानी 1/2 दिए गए बहुपद में रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करनी है इसकी जांच, सत्यता की जांच करेंगी। सत्यता की जांच, तो जांच करने का मेथड आपको पता ही है, क्या करते हैं शून्यों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल शून्य का हमारे पास कितना है 1/2 और 1/2, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल कितना आ गया 1। इक्वल आपका फॉर्मूला क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आप देखोगे माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है माइनस के 4, एक्स का गुणांक पूछा है तो एक्स को छुपा दो, कितना बच गया माइनस के 4, तो क्या जाएगा माइनस के 4 बटे x² गुणांक कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 4/4 बराबर कितना आ गया 1। देखो ये दोनों मान कैसे हैं सेम है, तो आपका क्या है सही है। फिर आपका इसमें सेकंड पार्ट था शून्यों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा क्या होता है ये 1/2 इंटू 1/2 इक्वल कितना होगा 1/4। फॉर्मूला क्या है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे आप देखोगे अचर पद कितना है 1 और x² का गुणांक कितना है 4, दोनों मान देखोगे सेम मिलेगा अपने पास, सेम है तो ये क्या है सत्य है। तो क्या है आपने क्या किया सबसे पहले आपको बहुपद दे रखा है, उस बहुपद को अपन fx के बराबर लिखेंगे, fx बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। क्या करना है इसको 1 से गुणा करना है, यानी 4x² गुणा 1 कितना आएगा 4x²। तो आपको ऐसे दो मान ज्ञात करने हैं कि गुणा करने पे तो आना चाहिए प्लस के 4x² और जोड़ने पे आना चाहिए माइनस के 4x। तो आप देखोगे कितना होगा माइनस के 2x और माइनस के 2x, ये मान आपका पहला ऐसा कैसा -4x को आप क्या लिखोगे -2x और -2x प्लस 1। इन दोनों में क्या है 2x कॉमन है तो शेष क्या बच गया 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है -1 कॉमन है, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस के 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2x माइनस 1, तो शेष क्या बच गया 2x माइनस 1। तो आपको क्या है शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप देखिए बहुपद के बराबर क्या लोगे 0, तो क्या है आप देखोगे 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल क्या आ गया 0। तो इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, इस 1 को ट्रांसफर कर प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2, इधर भी क्या आ जाएगा x बराबर 1/2, तो x के दो शून्य का आगे 1/2 और 1/2। अब क्या जांच करनी है, तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है 1/2 प्लस 1/2, यानी अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है, इक्वल कितना आ गया 1। माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक आपका फॉर्मूला होता है, तो माइनस दिखा दिया, फिर आपने देखा कि x का गुणांक कितना है -4, तो -4 तो देंगे प्लस के 4 में 4 का भाग कितना आ गया 1, दोनों मान सही बराबर हैं, तो आपका क्या है ये सही है।
शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा है, तो दोनों का गुणनफल 1/4 आ जाएगा। फॉर्मूला अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद कितना है, विदाउट एक्स वाला पद कौन सा है, 1, तो 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि आपके पास में शून्य भी ज्ञात किया और साथ में क्या किया आप लोगों ने, जांच भी की है। नोट आप क्या है उसके माध्यम से, किसके माध्यम से, क्विज के माध्यम से कर सकते हो। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, 6x² माइनस एक्स और -2। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिए गए द्विघात बहुपद को fx के बराबर लिखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से fx बराबर क्या होगा, 6x² माइनस एक्स -2। उसके बाद में द्विघात समीकरण है, तो अपन क्या करना है, 6x² को -2 से गुणा करना है, यानी x² वाले पद को अचर पद से गुणा करना है। तो x² वाला पद कौन सा है, ये वाला है, तो 6x² गुना -2 कितने आ जाएंगे, -12x²। तो 12 किसके पाड़े में आते हैं, एक तो आते हैं 2 के पाड़े में और एक आता है 4 के टेबल में आता है। तो आप देखोगे अगर अपन क्या है, 2 के पाड़े में क्या है 6 बार, तो 2 6 12, पर 6 और 2 का योग करेंगे तो 8, और 2 और 6 का अंतर करेंगे तो 4 होता है, परंतु ये लागू नहीं होगा। फिर आप देखो 12 किसके 3 के पाड़े में आता है, 3 चौक 12, और 4 में से 3 हटाएंगे तो अपने पास 1 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करने कितना चाहिए अपने पास, -12x² और जोड़ने पे चाहिए है -x, तो क्या होंगे -4x और +3x किसके हो जाएंगे, टुकड़े। तो यहाँ से आप देखोगे 6x² -4x + 3x -2, इसको सोल्व करते हैं तो -x प्राप्त होता है। माइनस का 1x नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को x से गुणा करने पर x बनता है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, किसका पढ़ा जा रहा है, 2 का, 2x आपने कॉमन निकाल लिया तो 3x -2, अगले में +1 कॉमन निकाल लिया 3x -2, दोनों में क्या कॉमन है, 3x -2, शेष क्या बच गया 2x + 1। तो आप देखोगे आपको क्या है, शून्य ज्ञात करने हैं, तो fx के बराबर क्या लोगे आप लोग, 0 लोगे। तो fx का मान रखोगे यहाँ पे 3x -2 और इंटू 2x + 1 = 0। आप देखोगे यहाँ से 3x - 1 के बराबर भी 0 है, या 2x + 1 के बराबर भी 0 है। तो क्या आ गया, 3x बराबर +1 या 2x बराबर -1। तो x बराबर कितना आ गया, +1/3, या x बराबर क्या आ गया, -1/2। तो x के 2 शून्य का आगे 1/3, -1/2। ये आपके पास 2 शून्य आ गई। अब क्या करनी है, स्थिरता की जांच करने का फॉर्मूला शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखोगे यहाँ से अल्फा का मान कितना अपने पास 1/3 प्लस बीटा का मान -1/2। तो 1/3 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1/2, एलसीएम कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा अपने पास 2 - 3, तो क्या आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। इक्वल अपना फॉर्मूला x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, देखो यहाँ से यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है, क्या दे रखा है -1। तो -1 अपॉन x² गुणांक कितना है +6, तो +6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि दोनों मान अपने हमारे पास क्या है, सेम नहीं आए हैं, और सेम नहीं आए जिसका हो सकता है कि अपने पास कहीं ना कहीं क्या हुई है, त्रुटि। देखो यहाँ पे 3x - 2 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 2 है, तो जाएगा बन जाएगा +2, यहाँ पे क्या जाएगा 2/3, यहाँ पे क्या जाएगा 2/3। अब आपका सही हो गया। तो आपको इस प्रकार से पता भी लग जाएगा ये कि आपका सवाल सही है कि गलत। जैसे देखा मैंने कि यहाँ पे माइनस का 1/6, यहाँ पे क्या था प्लस का 1/6, तो दोनों सेम मैच नहीं किए ना, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं त्रुटि की है। त्रुटि कहाँ की है, आपने यहाँ पे त्रुटि कर रखी है, इस त्रुटि को आपने दूर कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे पहला अल्फा का मान कितना है 2/3, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 -3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1/6। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/6 हो जाएगा। अब देखो शून्यों का गुणनफल है
अल्फा बीटा, और वो क्या है आपके पास 2/3 इंटू माइनस का 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/3। आपका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो आप देखोगे अचर पद कितना है, अचर पद कितना है -2, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, तो माइनस का 1/3। दोनों सेम कर रहे हैं, तो आपका ये सही है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ताकि जांच कर सकते हैं। दोबारा देख लो एक बार, आपका दिया क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 है, अपन 6x² गुणा करेंगे -2 से कितना आ जाएगा -12x², यानी 6x² गुणा करेंगे -2 से कितना आ जाएगा -12x² आ जाएगा। आपको ऐसे दो मान ज्ञात जिनको गुणा करने पे आना चाहिए -12x² और जोड़ने पे आने चाहिए -x, तो आपके टुकड़े क्या हो गए -4x और +3x। इन दोनों में आपको क्या बस कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बच गया 3x - 2। इन दोनों में क्या कॉमन है 1, क्योंकि इन दोनों के गुणांक में कितना है 1 है, तो एक आपने कॉमन है क्योंकि सेम चाहिए हमें, तो 3x - 2 दोनों में क्या कॉमन है 3x - 2, तो शेष क्या बच गया 2x + 1। तो fx बराबर कितना है 0, fx का मान रखोगे, fx बराबर 0 क्यों है, तो ये शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, दिए गए बहुपद के बराबर 0 रखते हैं। 3x - 2 के बराबर भी 0 है और 2x + 1 के बराबर भी क्या है 0 है। इस -2 को ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x का मान निकालना है, 3 इसके हर में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2/3, या x बराबर कितना आ गया इधर -1/2। तो आपके पास दो शून्य का आगे 2/3 -1/2। फिर आपको क्या करनी है, शून्यों का योग जांच करनी है, तो शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास लगा दिया, फिर यहाँ पे प्लस को माइनस से गुणा कर माइनस का आ जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 में आप क्या करोगे 3 का भाग दोगे 2, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4, 2 का भाग दोगे 3, और 3 को 1 से गुणा कितना आ जाएगा 3, 4 - 3 कितना बच जाएगा 1, तो 1/6 आ जाएगा। प्लस का फॉर्मूला क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो माइनस तो बाहर है और x² का गुणांक इसके गुणांक में कितना है 1 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, बटे में कितना है 6, माइनस को माइनस से गुणा करने में कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो 1/6। ये दोनों मान देखो आपके पास सेम मिलेंगे, तो आपका क्या है सही है। शून्यों का गुणनफल है अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो 2/3 इंटू माइनस का 1/2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 प्राप्त होगा। अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अचर पद कितना है यहाँ पे -2 और x² का गुणांक कितना है 6, तो -2/6 -2 एकम 2, 2 3 6, तो माइनस का 1/3। तो आपने देखा इस प्रकार से दोनों मान हमारे पास कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सेम प्राप्त हो रहे हैं। तो आपके पास क्या है दिया गया सवाल आपका क्या है सही है। इस प्रकार से शेष 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप लोग घर से निकालने का प्रयास करेंगे, और कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक आपको ये सूचना है कि आपको जिस पर डे जो होम करवाया जा रहा है उसका होमवर्क आपको क्या है पर डे ही चेक करवाना होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको फेयर कॉपी में होमवर्क करने के बाद में उसकी फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करनी होगी, और उसका क्या होगा मैं उसको चेक करूंगा, इसी प्रकार की त्रुटि हुई तो आपको बताया जाएगा, और आपके नामों की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि किन बच्चों ने ऑनलाइन कॉपी चेक करवाई है और किन बच्चों ने ऑनलाइन कॉपी चेक नहीं करवाई है। अगर होमवर्क नहीं करते हो तो विद्यालय के द्वारा आप पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप क्या है डेली वर्क करें, होमवर्क करें, और डेली का होमवर्क करने के बाद में उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, तो वो आपकी क्या है कॉपियां चेक भी हो जाएंगी और आपका होमवर्क भी हो जाएगा। और किसी प्रकार की अन्य समस्या है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसमें 3 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, वो आपको घर से खुद निकालने हैं। अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।